नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल्स विस्डम। एक्वेरियस जिनका राशि या तो लग्न एक्वेरियस है, ये वीडियो आपके लिए 3 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में जो फेज आ रहा है, न्यू मून यानी कि अमावस्या खत्म हो चुका है 2 अक्टूबर। तो अभी जो धरती में या तो यूनिवर्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऊर्जास आने वाले, शक्ति आने वाली है। माँ दुर्गा की शक्ति ऑलरेडी धरती पे है, तो इनका फायदा हमें उठाना चाहिए। हमारी लाइफ में 10 अक्टूबर का एक फेज आएगा जहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर मून का खत्म होगा और शुरू होगा न्यू मून की फुल मून की तरफ, पूर्णिमा की तरफ। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है जो धीरे धीरे चले जाएंगे और बहुत सारे ब्लेसिंग्स हम लेके आगे बढ़ेंगे 2025 तक। ओके, सो देखेंगे आज आपके करियर, लव, रोमांस और आपका ऑल ओवर क्या गाइडेंस रहता है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से, राइट, माँ दुर्गा की तरफ से। ये एक जनरल रीडिंग रहेगा, सो बी वेरी माइंडफुल। सबको रेजोनेट कर सकता है या तो नहीं भी कर सकता है। क्रॉस वॉचर्स ऑल्सो बी माइंडफुल। आइए जानते, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स संभाल के रखे हैं आपने आपका प्रोजेक्ट, जॉब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ग्रोथ होते हुए आपको दिख रहा है। यस, एट द हर्मिट कार्ड आप थोड़ा सा दूर हो सोशल मीडिया, दूर हो लोगों से, दूर हो ट्रैफिक से, या तो होने वाले हो नेक्स्ट 8 to 10 डेज होना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, कुछ ऐसा नॉलेज आप पाना चाहते हो, कोई ऐसा स्पिरिचुअल ग्रोथ आप पाना चाहते हो, या तो स्पिरिचुअल फील्ड में जाके आप पेंटिकल्स कमाना चाहते हो, यानी कि आप उसमें अपना फील्ड, अपना कैरियर बनाना चाहते हो। हर्मिट कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा उजाला नहीं आ रहा है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, या तो आपका स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपका जो नॉलेज और विजडम पावर है, इसको आप कैसे यूज करोगे आपके करियर में, ये भी बहुत अच्छा समय है 3 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर, और ये चलता रहेगा जब तक अक्टूबर खत्म नहीं होगा। तो हर्मिट कार्ड बहुत ही ऑस्पिशियस कार्ड है जहां पे कहता है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। अगर कोई डिसीजन आप ले रहे हो इस टाइम मत लीजिए, और लेना चाहते हो तो ऐसा कोई इंसान, कोई ऐसा हीलर, कोई ऐसा गाइड आपको इन लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। आपके अंदरूनी जो ताकत है, जो टैलेंट है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए ये आपको नहीं पता, वो इंसान आपको सिखाएगा। ओके, सो देखते हैं डेथ कार्ड। डेथ कार्ड आपका जो पैटर्न है, लाइफ का जो पैटर्न है आप खत्म करना चाहते हो। देखिए जस्टिस कार्ड भी है एक्वेरियस। तो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कभी जस्टिस इन मॉरली नहीं मिला है। मतलब आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर बहुत जोश है, थॉट प्रोसेस है, इमोशंस है, स्पिरिचुअलिटी है, बहुत सारे क्रिएटिव स्किल्स है, लेकिन उसको कैसे अपने लाइफ में आप इस्टेब्लिश करोगे आपके सक्सेस गोल में, राइट, कैसे उसमें काम करके आप सक्सेस हासिल करोगे, ये जो एक आपका एक लाइफ पर्पस था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे भूल गए। हर्मिट कार्ड ये कह रहा है कि आप डीप एंड डीपर जाके अपने जो सोल आइडेंटिटी है उसको बाहर लाने की कोशिश करोगे। अक्टूबर महीने से आपने शायद पिछले 5 या 10 सालों में बहुत सारे पापड़ बेले, बहुत सारे काम किए, बहुत जॉब छोड़े, बिजनेस में गए हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन कहीं भी आपको सक्सेस नहीं मिला है, क्योंकि आपका सोल पर्पस ही कुछ अलग है। और उस सोल पर्पस मुझे लग रहा है जस्टिस कार्ड कह रहा है कि आने वाला है आपके लाइफ में नेक्स्ट कुछ दिनों में आपके लाइफ में कोई ऐसा हर्मिट आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा, आप दूर रहोगे, थोड़ा सा सोचोगे, खुद अंदर झांकोगे, और यहाँ पे 6 पॉइंट स्टार का सिंबल है जो कहता है कि आपका जो शक्ति और शिव है उसका मिलन करने की कोशिश करोगे, यानी कि आप डुअलिटी पे नहीं रहोगे। मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, क्या होगा मेरे लाइफ में, आई डोंट नो, यू विल नो एवरीथिंग। आपको धीरे धीरे पता चलेगा आपका सोल आइडेंटिटी कहाँ है। आप अगर रास्ता भटक चुके थे, जस्टिस कार्ड कह रहा है आपको मदद मिलेगी डिवाइन से, और डेथ कार्ड कह रहा है कि पुराना जो पैटर्न है आपके लाइफ का, पुराना जो थॉट प्रोसेस है, करियर में, जॉब में, गोल में सक्सेस कैसे मिलेगा, एक ही पैटर्न आप करते हुए जा रहे थे। पेंटिकल्स का कार्ड है, आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हो उस जगह में, लेकिन आपको और थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा और अलग आपको सोच, आपका जो फीलिंग उस फील्ड में डालना पड़ेगा, राइट। सो जस्टिस ऑब्वियसली मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से आपके अंदर झांकना पड़ेगा।
कोई अगर देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने ध्यान किया, साधना की, उन लोग का जो इनलाइटनमेंट हो जाता है, राइट। आप सोचते हो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे लोग आपको जाने, पहचाने, माने, राइट, रिस्पेक्ट करे, आपका सेल्फ वैल्यू आए, उसमें आपका खुद का आइडेंटिटी हो। लेकिन आप कहीं ना कहीं से फंस जाते हो इस जो समाज का बनाया नियम है और जो समाज चाहता है आपको करवाने के लिए, उसमें अगर फंसते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन वो चीज छोड़ने में भी आपको डर होता है कि फैमिली को कैसे चलाए, डे टू डे लाइफ का जो खर्चे होते हैं उसमें कैसे फाइनेंस का स्टेबिलिटी करे, कैश फ्लो कैसे किया जाए। आपको इस चीज का एक डर रहता है, इसलिए पुराना जो पैटर्न है उसमें फंस जाते हो। डेथ कार्ड कह रहा है कि आपके पास वो क्षमता, वो शिक्षा, वो नॉलेज आएगा, आने वाला है। आप सोचोगे जो मैं कर रहा हूं, जो बिजनेस कर रहा था या तो जो जॉब कर रहा था, वो क्या सच में फायदेमंद है मेरे लिए, मेरे सोल ग्रोथ के लिए। अभी मैं 25 या तो 30 या तो 40 या तो 50 का भी हो चुका हूं। नेक्स्ट जो 30-40 ईयर्स बचने वाला हूं मैं इस धरती पे, क्या मैं ऐसे ही काम करूंगा बाकी लोग जैसे काम कर रहा है? नो। जस्टिस कार्ड कह रहा है कि आपके अंदर का जो ख्वाहिश है, जो टैलेंट है, इसको अगर कदर नहीं मिल रहा है तो इन फ्यूचर अनदर 10 डेज, 8 डेज और 1 मंथ आपको मिलने वाला है। आपका जो सोच है 100% चेंज होगा। और ये डेथ कार्ड कहता है कि एक नया रिबॉर्न, रिबर्थ होने वाला है आपका। टेम्परेंस कार्ड, वाओ, आपका माइंड, सोल और हार्ट का जो मिलन है वो एकदम कंबाइंड रहेगा इस बार। धीरे धीरे करके आप एक लास्ट स्टेज में आ चुके हो जहां पे आपको सक्सेस दिखेगा। मैं इस दौरान अगर काम करता हूं, इस समय, इस मुहूर्त में अगर काम करता हूं, इन फ्यूचर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स में मैं कहां पे रहूंगा। टेम्परेंस कार्ड ये कहता है कि आपके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। जब आपका क्राउन चक्र और जब आपका अजना चक्र और जब आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट होता है और एक साथ में आप काम करने लगते हो। यहां पे देखिए टेम्परेंस कार्ड में जो अनकॉन्शियस फील्ड है, अनकॉन्शियस फील्ड से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आएंगे। अनकॉन्शियस फील्ड होता है आपका जितना भी बर्थ हो चुका है, आप जो टैलेंट लेके पैदा हो चुके थे, पहले जो काम कर चुके थे, बहुत सारे स्किल्स आपके अंदर है, आपको पता नहीं क्यों आ गया, राइट। आप गाना गाते हो अच्छा, आप गिटार बजाते हो अच्छा, आप डांस करते हो, आप पेंटिंग करते हो और आप जॉब भी करते हो, आप बिजनेस भी करते हो। लेकिन कोई भी चीज में, कोई भी फील्ड में आपको सक्सेस हासिल नहीं हो रहा है। आप कंफ्यूज रहते हो, क्या हो गया, मेरे पास इतना सारा टैलेंट है, ना मेरा कोई नाम है, ना कोई पहचान है। बिकॉज आपको पिछले जन्म में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले थे, बहुत सारे टैलेंट मिले थे और आपका नाम भी था। लेकिन इस जन्म में आपको सिर्फ वो दिया गया है क्योंकि आगे जाके आप कुछ और करो, आपके लाइफ में और फोकस करो। ये दूर का जो एक पहचान है वो आपके पास ही है। अनकॉन्शियस फील्ड से जो नॉलेज आपके अंदर आएगा कॉन्शियस माइंड में, आप उसको बैलेंस करोगे, हील करोगे। आपका जो अजना चक्र है और आपका जो हार्ट चक्र है, माइंड, थॉट्स और आपका जो हार्ट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्ट करेगा सक्सेस को। ये जो आपका एक्टिवेशन हो चुका है, ट्रिनिटी आपके अंदर ही, ट्रिनिटी, यहाँ पे ट्राइंगल है, आप देख लीजिए। ट्रिनिटी मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो सृष्टि करता है आप हो, वो जो सृजन करता है आप हो, और जो डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय इन द सेंस पैटर्न चेंज करता है और एक लाइफ साइकिल में फिर से लेके आता है। डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये नहीं कि तबाह कर दिया। जो पुराना आपका पैटर्न था उसको खत्म करके फिर से एक लाइफ साइकिल में लेके आना। जो डेथ कार्ड भी यहाँ पे कह रहा है, आपका एक पुराना पैटर्न खत्म होगा, आपका सक्सेस आपके लाइफ में हर दिख से मिलने वाला है। सिर्फ आपको विश्वास चाहिए, आपको विश्वास चाहिए कि एंजल्स है, जो देव है या देवी आप पे मेहरबान है, आपको ब्लेसिंग्स कर रहा है और आपके लाइफ में बहुत सारे जो उतार चढ़ाव है वो कुछ अच्छे के लिए हुआ है। डेथ कार्ड ये कहता है कि पुराना पैटर्न आप फेंक दीजिए, नहीं तो भगवान को आना पड़ेगा वो काम करने के लिए। ये चांस है। आपको पता है कि आपका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, आपका जो सेम पैटर्न है, सेम चीज है, घिसा पीटा जॉब या तो बिजनेस या तो सेम थॉट्स, उसको जब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं करते हो आपका रीबर्थ कहां से होगा। तो टेम्परेंस कार्ड कहता है कि ये होगा, राइट। और हर्मिट कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में ऐसा एक साइन एंड सिंबल्स आने वाला है, आपका सेल्फ ग्रोथ होने वाला है, नॉलेज इकट्ठा करोगे और धीरे धीरे आप लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाओगे। क्योंकि नेगेटिव फील्ड में रहे कि आपका कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ना आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। जिस घर पे रहते हो, जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, जिस बिजनेस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस स्टोर में काम करते हो, जिस जगह आप लोगों से डील करते हो और जिन जिन लोगों से आप मिलते हो, आपको पता है कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, राइट।
सॉरी। सो मैं ये देखना चाहता हूँ आपके लाइफ में स्पेशली 10th ऑफ अक्टूबर के आसपास या तो उससे जस्ट आगे पीछे 10-15 तक कुछ और आने वाला है आपके लाइफ में। अगर ऐसा है, मुझे लगता है सी एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द पेंटिकल्स कार्ड आर हियर। तो आपने आपको एक नया लाइफ दिया या तो लाइफ देने का सोचा, राइट? अभी धीरे धीरे सब क्लियर हो रहा है, आप भी क्लियर कर लीजिए। आपने आपके लाइफ में झांका गहराई से, डेथ कार्ड है, मैं अपना विसर्जन देता हूं। मेरा जो पुराना सेल्फ है जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, ना मेरा सेल्फ ग्रोथ नहीं हो रहा था और मेरा फैमिली का भी नहीं हो रहा था, मेरे लाइफ में कुछ पर्पस नहीं मिल रहा था। जब आप आपका पुराना नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट को आप जब विसर्जन करोगे, आपके लाइफ में एक ऐसा दौर आएगा जब आप खुद के लिए सोचोगे, खुद का एग्जिस्टेंस का, वजूद का जो रीजन है उसके लिए आप सोचोगे और डिवाइन का हाथ रहेगा। हाथ है, लेकिन हम जब अपना नेगेटिव फील्ड को ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं तब डिवाइन का हाथ रहते हुए भी वो बारिश नहीं मिलता है, ब्लेसिंग्स का जो बारिश होता है वो नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आप अपना ऑरा क्लियर करोगे, आपके लाइफ में बहुत सारे तूफानी ब्लेसिंग्स आएंगे और बहुत सारे नए ऑप्शंस आएंगे आपके लाइफ में, पैसे कमाने का, ग्रोथ का। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। कुछ खरीदना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। इन्वेस्ट करके री इन्वेस्ट करना चाहते हो, रीसेल करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। पेंटिकल्स कार्ड, एक दूर का विजन आपके अंदर आएगा। आप अगर सोच रहे थे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं एक क्वीन बनूंगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, मैं अपने दम पे कुछ करूंगा, दिस इज द राइट टाइम। ओके, वेरी गुड कार्ड। सो आपको खुश होना चाहिए इस दौरान कि आप अगर आपके लाइफ में कुछ नया एक्टिवेट करना चाहते हो, कुछ ऐसा चीज है जो आप पाना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट, थिंक एंड रीथिंक। और आपको नॉलेज और विजडम के पीछे भागना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू रन अराउंड द रैट रेस जो हमारे दुनिया में चल रहा है। आप यूनिक हो, दूर से सब कुछ मॉनिटर करो, रिएक्ट मत करो। उसमें जाके आप भी कचरे में मत जाके गंदगी लेके मत आओ। चल रहा है पॉलिटिक्स में, चल रहा है हिंदू मुस्लिम ये वो, सब अच्छे, सब अच्छे, सारे भगवान की बनाया हुआ है, राइट? बोलने दो, टीवी में, मीडिया में रिएक्ट मत करो। जो देख के हम लोग रिएक्ट करते हैं ना, उसमें नेगेटिविटी आती है। ये इसने बोल दिया, ये पॉलिटिशियन ने, इसने कुछ बोल दिया, इसने कुछ कर दिया। डोंट जस्ट बी हर्मिट। लेना देना नहीं है दुनिया से, लेकिन आप मॉनिटर करते हो। ये नहीं कि आपको पता भी नहीं मुख्यमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, या तो आपका चीफ मिनिस्टर कौन है, या तो पॉलिटिशियंस में क्या चला है। यू शुड नो एवरीथिंग। हर्मिट कार्ड ये कहते हैं यू शुड नो एवरीथिंग। जो एस्ट्रल वर्ल्ड में चल रहा है वो तो पता होना चाहिए, फिजिकल वर्ल्ड में चल रहा है आपको पता होना चाहिए, एसोटेरिक वर्ल्ड में जो चल रहा है, आपके अंदरूनी वर्ल्ड में जो चल रहा है वो पता होना चाहिए, कॉस्मिक वर्ल्ड में जो चल रहा है आपको पता होना चाहिए। हर्मिट कार्ड कह रहा है यू हैव टू बी नॉलेजेबल इन ईच एंड एवरी फील्ड सो दैट यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप खुद का क्रिएटर बन सकते हो, राइट? ओके, तो मुझे लगता है कि अच्छा दिन आएंगे, अच्छा दिन आएंगे नहीं, अच्छा दिन लाने वाले हैं। आपको खींचना पड़ता है, राइट? कोई चीज ऐसे चला नहीं आता है यहाँ पे, अच्छा दिन कब आएगा नहीं होता है। आपको उस चीज को अट्रैक्ट करना पड़ता है। जब आप हार्ट चक्र को एक्टिवेट करोगे, सब चीज आता जाएगा आपकी ओर। ओके, तो अभी लव एंड रिलेशनशिप में चेक करते क्या चल रहा है या तो क्या होगा। पहले सिंगल्स की, सिंगल्स मेरे भाई बंधु बहन बंधु सब कोई। ओके, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ wands सिंगल्स। देखिए, आपके लाइफ में अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप संपूर्ण तरीके से डिटैच हो चुके हो पुराना जो रिलेशनशिप था उसमें, और आपके लाइफ में अभी वो इमोशनल जो ब्रेकडाउन है उस इंसान के साथ नहीं है, यू आर द सिंगल। उनके लिए आप सपने नहीं देखते हो, सोचते नहीं हो कि कब कॉल करेगा, बर्थडे विश कब करेगा एंड ऑल थिंग्स। तो आप मुक्त हो, आपका कोई कॉर्ड कनेक्शन नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, आप मुक्त हो। लेकिन उस इंसान के जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, जिन्होंने धोखा दिया है, उनके लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, थोड़ा सा नहीं ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि आप हो एक हीलर, एक्वेरियस, आप हो गॉड गिफ्टेड हीलर, ठीक है? अगर आप किसी के साथ होते हो तो उस इंसान का लाइफ यहां से लेके यहां तक चला जाता है, आपका हो ना हो, ओके एक्वेरियस। लेकिन उस इंसान का आप चाहते भी हो
उसका जो ग्राफ है लाइफ का 0 से लेके 100 तक पहुंच जाए, वूम, वो करते हो आप, आपके अंदर वो क्षमता भी है। वो इंसान जब आपके साथ जुड़ा रहता है तो उसका भी जो ऑरा है वो क्लियर होता रहता है, लेकिन आप डिप्लीट होते जाते हो। आपका जो फील्ड ऑफ एनर्जी है वो डाउन होता जाता है, क्योंकि आप संपूर्ण तरीके से उनको समर्पित कर देते हो खुद को। और ये होता है जब वो इंसान चला जाता है उस अच्छी एनर्जी से, उस अच्छे एक्यूरियस से, उनके लाइफ में बहुत सारे कैलामिटीज आते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते। जब आपके साथ होते हैं, वैल्यू नहीं देते, आपका रिस्पेक्ट नहीं करते। जब आप चले जाते हो या तो वो छोड़ देता है, धोखा देता है, चीटिंग होता है, डिवोर्स होता है आप दोनों का, तब उनको पता चलता है क्या वैल्यू है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको ऐसा फील होने लगेगा जो इंसान छोड़ के गए, आप अगर मैनिफेस्ट करते हो नहीं करते हो डजंट मैटर, लेकिन आपका जो साइकिक एबिलिटी है, इंट्यूशन है, बहुत पावरफुल है। आप दूर बैठे ये फील करोगे कि वो इंसान के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, दैट पर्सन वॉन्ट्स टू स्पीक विथ यू, कुछ क्लैरिफाई करना चाहता है और आपका जो अटेंशन है वो गेन करना चाहता है। क्योंकि एम्प्रेस कार्ड देखिए, ये है आपका ऑल ओवर ऑरा जो वो इंसान फील करता है, राइट। ये मैं बोल रहा हूं जो चले गए आपके लाइफ से, राइट, बट स्टिल आपने हील की है, आपका जो ऑरा है आपने क्लींस की है। नाउ यू आर लाइक ओके, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, लाइक दिस। यू आर वेरी कूल अबाउट इट, बट आप बहुत पावरफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव बन चुके हो। दैट इज द रीजन बहुत से लोग आएंगे, देखते हैं अभी। वाओ, 10 ऑफ कप्स। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, वो बनेगा आपके लाइफ का स्पाउस, लाइफ पार्टनर। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, नया कोई इंसान है जो आएगा आपके लाइफ में, या तो पुराना भी जो इंसान है आपने अगर मैनिफेस्ट कर ली, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो को आपके लाइफ में आएंगे। यहां पे दो पहलू में बात करता हूं जब सिंगल्स की बात होता है। जिनको कोई परवाह नहीं है, पुराना जो पार्टनर है, अगर नहीं है तो इट्स ओके, वो भी अगर कोई इंसान आएगा, वो एक बिग थॉट, एक बड़ा दिल लेके आपके पास आने वाला है कि हाँ मुझे एस्टेब्लिशमेंट चाहिए, क्योंकि यू आर द एम्प्रेस, आप ही हो सब कुछ, ये मान के चलेंगे वो इंसान। क्योंकि उसको पता है कि आप जैसे गॉड गिफ्टेड ऑरा हो, आपका जो एनर्जी फील्ड है, आपका जो एक टैलेंट है, दैट इज सो ऑथेंटिक एंड ऑस्पिशियस और रेयर। आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग इस दुर्गा पूजा के समय में, और जैसे 10, 11, 12, 15, मुझे लगता है कि नॉट मोर देन 15, ओके, यू विल हैव दैट पर्सन विथ यू अगेन। अगर आप पुराना जो पार्टनर है उसको मैनिफेस्ट करते हो कभी भी, अनजाने में भी, सबकॉन्शियसली, दैट पर्सन वांट्स ए बिग गेम चेंज प्लान फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कोई ऐसा एरिस लियो सैच का एनर्जी है, बट बी केयरफुल, ज़ोडिएक साइन में मत जाइए। ये एनर्जी की बात है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। यहाँ पे फ्लूइड है सब कुछ, टाइम फ्लूइड है यहाँ पे, और यहाँ पे ज़ोडिएक साइन भी फ्लूइड है। क्रॉस वॉचर्स आप अगर देखते हो तो आपको भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। आपका अगर लाइफ पार्टनर कोई और है, मान लीजिए कि एरिस लियो सैज होगा, कोई होगा, आप उनके लिए अगर ये देखते हो, प्लीज बी माइंडफुल, वो रिवर्स हो जाता है एनर्जी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए, ऐसा कोई इंसान आपसे मिलने वाला जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो, स्टाइलिश हो, फेयर हो और बहुत क्रिएटिव हो, बहुत पैशनेट हो और बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टिव हो। एरिस लियो सैज की एनर्जी है, ओके, ज़ोडिएक साइन में मत जाइए। जो एनर्जी है उनके अंदर भी वो एनर्जी है, और बहुत दूर का सोचने वाला है। अगर आपके पास आता है वो इंसान और कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से आपके पास आया हूं, डायरेक्टली वो चला जाएगा 10 ऑफ कप्स की तरफ, क्योंकि 10 ऑफ कप्स जो है दोनों को खींच रहा है, जो नया इंसान है और जो पुराना इंसान है। और 10 ऑफ कप्स का जो एनर्जी है, नया जो इंसान रहेगा वही आपके पास आने की कोशिश करेगा, डीप रूटेड एक फीलिंग लेके, राइट। आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे एक डिटेल में बात करना चाहता हूं, आपके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जो इंसान है बहुत डिटरमिनेशन के साथ आपके पास आएगा और कहेगा कि आई वॉन्ट रिलेशनशिप। मैं यहाँ पे कोई फ्लर्ट या तो लाइक अट्रैक्शन के लिए नहीं आना चाहता हूँ, मुझे एक गोल सेट करना है आपके साथ, बट ये इनडायरेक्टली चलेगा। स्टार्टिंग में तो कोई नहीं कहता है ऐसे, राइट, बट वो जो एक इंट्यूशन है, आपका साइकिक एबिलिटी जब आप एक्टिवेट करोगे, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ आप जोड़ोगे,
आपको पता चल जाएगा दैट पर्सन इज ऑथेंटिक। ओके, सो नेक्स्ट क्या रहेगा आपके लिए, द सन कार्ड। देखिए यहाँ पे सन कार्ड है, मतलब सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं जो आप चाह रहे थे आपके लाइफ में। आपका पार्टनर कैसे होगा, आपके लाइफ में पुराना होगा या तो नया होगा। तो आपके पास सन कार्ड का जो ब्लेसिंग्स है ये कह रहा है कि आप शाइनी शाइनी बनोगे, यू विल बी सो अट्रैक्टिव, लोग आपसे जुड़ेंगे, राइट। आप मतलब दूर से भी जाओगे ना, यू विल बी सो अट्रैक्टिव, लाइक वाओ आई वांट टू नो अबाउट दैट पर्सन। सो सन कार्ड कह रहा है कि ऑल ओवर आपका ऑरा में ये जो नेक्स्ट 10 डेज या तो 15 डेज रहेगा, नेक्स्ट कोई ऐसा इंसान आपके पास आएगा जो आपको बहुत ही मानेगा, बहुत जानने की कोशिश करेगा और आपके लाइफ में एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो हाथ बढ़ाएगा। क्योंकि वो इंसान जो है वो कोई फालतू टाइम पास के लिए नहीं आएगा, वेरी क्लियर। बट ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे लगता है कि आपका अटेंशन के लिए जो पुराना इंसान भी है वो अपना जो चक्रास है वो जागृत करने की कोशिश करेगा, सो दैट पर्सन कैन कनेक्ट विथ यू। क्योंकि ऐसा अगर आ गया ना आपके पास नेगेटिविटी लेके, कोई पुराना पैटर्न एंड ऑल, राइट, कैसे हो, मुझे लगा कि आप गुस्से में हो, मुझे लगा कि दैट एंड दैट, आप उसको एंटरटेन नहीं करोगे, राइट। दैट पर्सन नोज वेरी वेल, उनको पता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत एक अच्छा ऊर्जा लेके आप चलोगे, आप बहुत अट्रैक्शन के साथ लोगों से बात करोगे और लोग को मोटिवेट करने की कोशिश करोगे। बहुत सारे फील्ड में मुझे लगता है यहाँ पे आपका कोई कर्म क्षेत्र है जहां पे आप काम करते हो, नया प्रोजेक्ट मैनेजर या तो कोई बॉस और कोई ऐसा इंसान जो आपसे पहले भी जुड़ा हुआ था लेकिन इन बिटवीन आप दोनों के बीच वो एक गैप हो चुका है। जस्ट नॉर्मल फोन और मैसेजेस थे आप दोनों के बीच, नॉर्मल टेक्स्ट थे, बट अगेन दैट पर्सन वांट्स टू बी विथ यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा इमेच्योर लगेगा आपको, बट दैट पर्सन इज वेरी एम्बिशियस। वो बहुत ही एम्बिशियस है रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। सन कार्ड है कि वाह मुझे मिल गया वो चीज, राइट। तो मैं देखता हूं अभी आपका जो रिलेशनशिप है किसी के साथ, दिस रीडिंग विल बी आपके साथ, अगर कोई आपके पार्टनर है, आप मैरिड हो, उनके साथ आपका लाइफ कैसा चलेगा, कैसे जाएगा, देखते। द एम्परर कार्ड रहेगा कि आपका एस्टेब्लिशमेंट होगा, थोड़ा सा डोमिनेशन हो सकता है आपके लाइफ में। मुझे लगता है आपको विजडम, नॉलेज और पावर हासिल हो चुका है ऑलमोस्ट, राइट। लेकिन जो इंसान आपके साथ रहेगा वो थोड़ा सा डोमिनेट कर सकता है आपको, नेक्स्ट कुछ दिनों में कंट्रोल कर सकता है, बट इन गुड वे, आपके अच्छे के लिए, भलाई के लिए। अगर आप कोई शराब, दारू या तो कोई अल्कोहल या तो कोई ऐसे नशे में हो जो आपका शरीर खराब कर रहा है, आपका ऑरा खराब कर रहा है, अगर ऐसा भी कुछ है तो वो इंसान बहुत कठोर हो जाएगा, सुबह उठा के आपको एक्सरसाइज करवाएगा, ठीक है। तो ऐसे डोमिनेशन आपको अगर लग सकता है, सो प्लीज बी माइंडफुल। बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके अच्छे के लिए और ये रिलेशनशिप में एस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रहा है, ठीक है। ओके, सो 10 ऑफ सोर्स का कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ ऐसा फील हो रहा है ना कि आपका रिलेशनशिप स्टक हो चुका है, बहुत साल पहले आपका, ये जो स्पेशली मैरिड कपल की बात करूं, बहुत सालों पहले आपका शादी हो चुका है, बहुत सारे उतार चढ़ाव है आपके लाइफ में। मैरिज लाइफ में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बीच में नो कांटेक्ट भी हो गया होगा, आप दोनों सेपरेट हो गए होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मैरिज का जो एक बंधन है वो टूटने वाला है, ये 10 ऑफ सोर्स कहता है कि दिस इज द एंड, जहां से आपको नया रोशनी देखने को मिलेगा। आप सोच रहे थे कि आपका सब कुछ खत्म हो चुका है, ये आपका दिमाग का बनाया सब कुछ नेगेटिविटी है, हकीकत नहीं है। क्योंकि द एम्परर कार्ड कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि वो पर्सन आपको डोमिनेट कर रहा है या तो आपके लाइफ में आके कुछ ऐसा चीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके फैमिली मेंबर से दूर जाने की लेके जाने की कोशिश कर रहा है, आप जो फील्ड में काम करते हो उसमें अगर आपको प्रेशराइज कर रहा है कि मत करो, आप सिर्फ ये काम करो, आपको ये सूट नहीं करता, आप पैसे नहीं कमा रहे हो, आप सुनिए, धीरे आराम से सुनिए, रिएक्ट मत कीजिए। क्योंकि आप जैसे भी ये रिएक्ट करते हो आपके लाइफ में लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। 10 ऑफ सोर्स बहुत फॉल्स कार्ड है, राइट। आपका जो थॉट प्रोसेस है वही आपको नीचे गिरा के रखता है, जैसे ये इंसान नीचे गिर चुका है। इसीलिए कहता है, स्टार्टिंग में जब टेम्परेंस कार्ड आया था, मुझे लगता है कि आपको कुछ हीलिंग प्रोसेस शुरू करनी चाहिए बहुत जल्दी, आपका जॉब बिजनेस के लिए नहीं, आपका रिलेशनशिप के लिए भी। 10 ऑफ सोर्स का मतलब ये है कि नया उजाला आपके लाइफ में आएगा जब आप आपके नेगेटिव फील्ड को थोड़ा सा नीचे करोगे। जो रिलेशनशिप में आपको कह रहा है, जो इंसान आपके लाइफ में है, वो आपका भला सोचता है, राइट। और देखिए एस ऑफ कप्स, जैसे ही क्या कहा था
जैसे ही आप आपका नेगेटिव सेल्फ को सी द फुल कार्ड द सैल्यूट, नया शुरुआत। आपका अगर डिवोर्स होते होते आपको लगता है कि होने वाला है, नहीं होगा। आपको लगता है आपका मैरिड कपल या तो कोई भी कपल है एक साथ में, लगता है कि 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, ओ माय गॉड प्लीज प्लीज प्रे फॉर मी। डूड एंड दीदीज, 10 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप नेगेटिव फील्ड से दूर चले जाइए, मैनिफेस्ट ए गुड पॉजिटिव थिंग। फुल कार्ड कह रहा है कि बी लाइक कूल, राइट, इट्स वेरी फुल बट यू हैव टू बी वेरी कूल अबाउट ऑल द सिचुएशंस। आपको दूर से सब कुछ दिखना चाहिए कि ये हो रहा है बस आपके अच्छे के लिए, कोई नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी आपके अंदर है, उसको आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए। आपका जो हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़िए और आपके लाइफ में एस ऑफ कप्स आ जाएगा। एस ऑफ कप्स एक नया शुरुआत, एक नया इमोशन का खेल, जो आपका जो पुराना पार्टनर है उनके साथ एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, फिर से खत्म होते होते फिर से लाइफ शुरू होना, ये होगा आपके साथ नेक्स्ट 10 डेज में। वाओ, फुल कार्ड कहता है एक नया शुरुआत आपके लाइफ में, और एक नया शुरुआत होने वाला है। ओके, सो बी हैप्पी। तो देख लेता हूं यहाँ पे अगर एंजल की तरफ से कोई गाइडेंस है ऑल ओवर आपकी लाइफ के लिए। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा। बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी हैप्पी। ओके, नो, यस 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 यस, नो। सो मैंने क्या कहा था, आपको आपका नेगेटिव फील्ड को, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को कहना पड़ेगा नो। जब भी आप नो कहेंगे, दूर जा, नेगेटिव एनर्जी आ रहा है दूर जा, मैं एंटरटेनिंग नहीं करूंगा, जो मेरे दिमाग में आ रहा है कचरा साफ करूंगा। नो कहता है कि मेरे लाइफ में अगर कुछ ऐसा खराब हो रहा है, मुझे लग रहा है, उसे कहो नो, ये बस अच्छे के लिए हो रहा है। और ये कह रहा है कि जब आप समर्पित हो जाओगे, ये मेरा नेगेटिविटी है, मैंने एक्सेप्ट किया है, मेरे लाइफ में सब कुछ होगा, उजाला आ रहा है मेरे लाइफ में, एक नया सूर्योदय हो रहा है, और मैं सारे नेगेटिव थॉट्स को नो कहूंगा। नो एंड नो। अगर कोई मुझे बुरा भी कहता है, मुझे अगर रिएक्ट भी करना है उसके तरफ, मेरा दिल दुख रहा है, मैं उसे कहूंगा नो नो। लेकिन आपको पहले खुद को संभलना पड़ेगा। आपका जो थॉट्स है, जो ईगो है, जो प्राइड है, उसको डेमोलिश करना पड़ेगा, तब जाके आपके लाइफ में अच्छे अच्छे दिन आएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे नो कार्ड आ चुका है, इसका मतलब है आपके लाइफ में आपका नेगेटिव पैटर्न को अलविदा कहना पड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है। ओके, सो ओवरऑल मैं देखूंगा और एक कार्ड क्या कहने वाला है आपके लाइफ के लिए फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। एक कार्ड आ रहा है लाइक वाव कार्ड, सरेंडर टू द डिवाइन। जब आप सरेंडर करोगे, आपके लाइफ में फुल कार्ड बनोगे। सब चल रहा है, कूल चल रहा है, बहुत अच्छा है, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब शुरू होने वाला है अच्छे से, नए दौर से। मैं अच्छे दिखना चाहता हूँ, अच्छा दिखना चाहता हूँ, लोगों से अच्छे से रिएक्ट करना चाहता हूँ, मेरा लाइफ में बहुत एम्बिशन है, बहुत कुछ है, मैं हूँ स्पेशल। फुल कार्ड कह रहे हैं मैं हूँ स्पेशल, तब जाके आपके लाइफ में सब कुछ चेंज होगा। एस ऑफ कप्स का। ओके, सो देखिए यहाँ पे पहले तो आपका डिवाइन पे आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जो भी शक्ति है, जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, सरेंडर कीजिए। सो आपके लाइफ में ये जो ट्रॉमा ये चला जाएगा और आपके लाइफ में एक नया उजाला आएगा। राइट? ओके, वेरी गुड एक्वेरियस, प्राउड ऑफ यू। अगर ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।